हेलो, आज हम लोग सीखेंगे कॉन्वेक्स मिरर में इमेज बनाना और क्या कहते हैं साइन कन्वेंशन। ठीक है, और इसके बाद जो है इस फॉर्मूला का यूज करने के लिए सीखेंगे। तो देखिए, पहला है व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी। जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे हो तब इमेज कहाँ बनेगा। तो हम लोग जानते हैं कि इन्फिनिटी से जितना भी रे आता है वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होता है। तो हम लोग यहाँ से कोई दो रे लेंगे जो प्रिंसिपल एक्सिस से फोकस से पास होगा। ठीक है, तो मीन्स यहाँ पे जो इमेज बनेगा आपको फोकस पे बनेगा। इमेज कहाँ बनेगा? फोकस पे। और कैसा इमेज बनेगा? रियल बनेगा, रियल नहीं वर्चुअल, क्योंकि मिरर के पीछे बन रहा है। कैसा बनेगा? वर्चुअल। और बहुत छोटा बनेगा, पॉइंट साइज का। कैसा बनेगा? पॉइंट साइज। हाँ, और सीधा भी बनेगा, क्योंकि वर्चुअल इमेज हमेशा क्या होता है? इरेक्ट, सीधा। ओके, दूसरा केस है व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल। पोल और इन्फिनिटी के बीच में है। तो मान लीजिए हम लोग लिए यहाँ पे ये पोल हो गया, ये F हो गया और ये C हो गया। तो यहाँ से सपोज कोई रे आया है ना, और ये गया प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। ठीक है, और ये फोकस से पास हुआ, और दूसरा हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कराएंगे। ठीक है, तो ये दोनों यहाँ पे मिल रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे आपको ये ए बी ऑब्जेक्ट है और इसका इमेज ए डैश बी डैश पे बना। ठीक है, तो ए डैश बी डैश हमारा क्या है? इमेज है। कहाँ पे ऑब्जेक्ट कब है? कहाँ है? व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बिटवीन आई एंड पोल। आई एंड पोल के बीच में हो। ठीक है, इन्फिनिटी एंड पोल के बीच में है। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बिटवीन आई एंड एफ, इन्फिनिटी एंड पोल। इमेज कैसा हुआ? तो इमेज हम लोग का यहाँ भी किस में पहले कहाँ बना है? पोल और फोकस के बीच में। तो बिटवीन पोल एंड फोकस, बिटवीन पोल एंड फोकस। कैसा? पीछे है तो वर्चुअल। स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से छोटा। और बिटवीन पोल एंड फोकस हो गया स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट और इरेक्ट। ठीक है, नहीं उल्टा नहीं, हम इसमें वर्चुअल इमेज हमेशा इरेक्ट और सीधा होता है। ठीक है, अब हम लोग साइन कन्वेंशन पढ़ेंगे। साइन कन्वेंशन क्या है? साइन कन्वेंशन, साइन को हम लोग कैसे लेते हैं? तो जैसे अगर आप यहाँ पे कॉनकेव मिरर लेते हैं, ठीक है, या कॉन्वेक्स कोई भी मिरर लीजिए, तो अगर इधर से लाइट जा रहा हो तो इस पोल के इस तरफ वाले डिस्टेंस को हम लोग पॉजिटिव बोलेंगे, मेजर करेंगे। और इसके इधर अगर आप जा रहे हैं, इधर वाला डिस्टेंस जो मेजर होगा वो निगेटिव में होगा। और इसके ऊपर का जो हाइट होगा वो पॉजिटिव होगा, और इसके नीचे का जो हाइट होगा वो निगेटिव होगा।
यही मेनली साइन कन्वेंशन का थीम यही है कि अगर आप पोल के लेफ्ट में जिधर से लाइट आ रहा है उस तरफ डिस्टेंस मेजर करते हैं तो उसको निगेटिव, इसके राइट में हम लोग पॉजिटिव, और इसके ऊपर में हम लोग पॉजिटिव लेंगे और इसके नीचे निगेटिव लेंगे। क्लियर? चलिए कुछ समझते हैं एग्जाम्पल के साथ। सपोज हम लोग कोई ऑब्जेक्ट इसमें से रखे हैं इधर यहाँ पे कॉनकेव मिरर में, और ये मान लीजिए यहाँ पे C है, ये P है, P ये है और ये F है। तो ये जो है यहाँ से ऑब्जेक्ट इमेज बन रहा है इसका इस तरफ, मान लीजिए एक C से एक F से जाएगा, तो यहाँ पे ये जो डिस्टेंस है U क्या होगा? निगेटिव होगा। ऐसे U हमेशा निगेटिव होगा, इसलिए निगेटिव होगा क्योंकि हमेशा ऑब्जेक्ट लेफ्ट साइड में ही रहेगा, मिरर के जिधर से लाइट आ रहा उस तरफ ही रहेगा। और यहाँ पे देखिए ये इमेज का डिस्टेंस है B, ये भी इसमें निगेटिव होगा। क्यों होगा? कि ये भी पोल के इस तरफ, और इसका फोकस जो है, फोकस भी यहाँ से फोकल लेंथ जो है ये भी हमारा निगेटिव होगा, है ना। तीनों निगेटिव हो रहा है इस केस में। कब? जब ऑब्जेक्ट आपको C और F के बीच में हो। कॉनकेव मिरर में 5 केस था जिसमें ऑब्जेक्ट वर्चुअल हो रहा था, रियल हो रहा था। तो उन रियल के केस में आपको U, V और F तीनों निगेटिव होगा। हम लोग यहाँ लिख सकते हैं इन कॉनकेव मिरर, है ना, व्हेन इमेज इज रियल, जब इमेज रियल है तो U, V एंड F ऑल विल बी निगेटिव। ठीक है। और जब आपको वर्चुअल इमेज होगा तो वर्चुअल इमेज होने के वक्त क्या होता है? जैसे कि ऑब्जेक्ट हमारा इधर ही रहता है, बट इमेज क्या होता है? इमेज हमारा इस केस में पीछे की तरफ बनता है ना। तो इमेज हमारा इस केस में पीछे की तरफ बनता है इधर। तो ये जो इमेज होता है AB, ये हो गया। तो इस केस में ये डिस्टेंस हमारा क्या हो जाएगा? V पॉजिटिव हो जाएगा। U तो हमारा निगेटिव होगा ही, F भी हमारा निगेटिव होगा। ठीक है, बट V क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। तो हम लोग लिख सकते हैं दूसरी पॉइंट कि व्हेन द इमेज इज वर्चुअल, जब इमेज वर्चुअल है तो आपका U एंड F तो निगेटिव होगा, बट V क्या हो जाएगा? आपको पॉजिटिव होगा। क्यों? क्योंकि ये मिरर के राइट साइड में, आपको राइट साइड में क्या मेजर होता है? प्लस में मेजर होता है। तो आपको समझ में आ गया होगा। हर केस में आप इमेज को जब याद करेंगे उसके कहाँ पे बनता है, कैसा बनता है, तो आप पता कर सकते हैं। एक हम लोग कॉन्वेक्स मिरर लेते हैं, इसको आप लोग नोट कर ले। ये हम लोग कॉनकेव में था, अब कॉन्वेक्स में लेते। कॉन्वेक्स यहाँ पे है मान लीजिए। तो इसमें से आपका F और C दोनों बिहाइंड मिरर होता है। मान लीजिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखे तो इधर से ऑब्जेक्ट गया, इमेज बना, एक तो F से पास होगा और एक C से पास होगा। तो यहाँ पे F जो है हमारा इधर है तो ये भी निगेटिव होगा, और ये U है, U भी हमारा नहीं, U F पॉजिटिव होगा, F पॉजिटिव, इसके इधर पॉजिटिव है ना। F क्या होगा? पॉजिटिव होगा। U क्या होगा? इधर है
माइनस में होगा, और v हमारा ऑब्जेक्ट भी यहाँ पे बना, इमेज यहाँ बना, v भी हमारा क्या होगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये आपको साइन कन्वेंशन है, जब आप प्रॉब्लम बनाएंगे तो इस साइन कन्वेंशन का बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा, जो आपको याद रखना है। ओके, नहीं तो याद अगर नहीं रखेंगे तो फिर आप रफ में फिगर बना करके आप कर सकते हैं कि इधर राइट कौन पॉजिटिव कौन नेगेटिव होगा। ओके, अब हम लोग मैग्निफिकेशन पढ़ेंगे। व्हाट इज मैग्निफिकेशन? मैग्निफिकेशन इमेज जो है ऑब्जेक्ट का कितना टाइम्स है, इसको हम लोग मैग्निफिकेशन कहेंगे। तो इस तरह से लिखेंगे, द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज एंड द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ओके, तो यानी m मैग्निफिकेशन HI अपॉन HO होता है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ इमेज। अब देखिए, यदि वर्चुअल इमेज हो तो m क्या होगा? देखिए, वर्चुअल इमेज में हाइट भी ऊपर और इमेज भी ऊपर, तो दोनों पॉजिटिव होगा, है ना। तो आपका इसमें आंसर पॉजिटिव होगा। और रियल के केस में क्या होता है? रियल के केस में आप देखेंगे ऑब्जेक्ट नीचे होता है, तो मैग्निफिकेशन में हाइट और इमेज जो है नीचे होता है, ऑब्जेक्ट ऊपर होता है। तो HI हमारा निगेटिव होगा, HO पॉजिटिव होगा, तो क्या होगा? निगेटिव होगा। यानी कि अगर मैग्निफिकेशन निगेटिव है तो समझिए इमेज रियल है, और अगर मैग्निफिकेशन पॉजिटिव है तो रियल इमेज क्या है? वर्चुअल है। इसका दूसरा फॉर्मूला है m इक्वल टू माइनस v/u। v क्या है? डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, और u क्या है? डिस्टेंस ऑफ इमेज। तो इसमें से भी हम लोग निकालेंगे तो ये आ जाएगा, क्योंकि u हमारा निगेटिव ही होता है। अगर इमेज रियल बनेगा तो ये निगेटिव आएगा, तो फिर हमारा आंसर निगेटिव आएगा। अगर इमेज वर्चुअल है तो वर्चुअल में क्या होगा? बी हमारा पॉजिटिव हो जाएगा, यू तो हमेशा निगेटिव, निगेटिव कैंसिल, तो बी पॉजिटिव, यानी कि हाइट क्या हो जाएगा? मैग्निफिकेशन पॉजिटिव होगा। तो दोनों तरीके से सेम ही आता है। चलिए हम लोग एक क्वेश्चन इस पे करते हैं। क्वेश्चन ये है, एक कॉनकेव मिरर forms an inverted image of an object at a distance of 12 centimeter from it. If the image is twice as large as object, so where is it formed? कहाँ ये बना है ना। तो ध्यान दीजिए, हम लोग का कॉनकेव मिरर है, तो इन्वर्टेड इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट ए डिस्टेंस ऑफ 12 सेंटीमीटर फ्रॉम इट। एन ऑब्जेक्ट एट ए डिस्टेंस ऑफ 12, मतलब कि u हमारा है 12, और हम लोग कॉनकेव मिरर में पढ़े हैं कि u निगेटिव होता है 12 सेंटीमीटर। इफ द इमेज इज ट्वाइस, यानी कि m जो है हमारा 2 है, एज लार्ज एज द ऑब्जेक्ट, वेयर इज इट फॉर्म। इसमें दो केसेस हो सकता है।
इमेज रियल भी हो सकता है, वर्चुअल भी होगा। तो आप लिखेंगे इतना m ये +2 व्हेन ऑब्जेक्ट इमेज इज रियल वर्चुअल। तो वर्चुअल के केस में m प्लस हो गया, तो m इक्वल टू फॉर्मूला क्या है, -b/u। तो आपको यहाँ पे +2 है, -b हमारा निकालना है, u हमारा -12 है। तो -b इक्वल टू ये -12 इससे मल्टीप्लाई होगा तो -24, यानी v इक्वल 24 सेंटीमीटर, यानी ऑब्जेक्ट जो होगा 24 सेंटीमीटर पे होगा। ठीक है। और दूसरी बातें हैं, कंडीशन ये है कि अगर m निगेटिव भी हो सकता है, तो अगर निगेटिव होगा व्हेन m इज +2 -2 कब, व्हेन इमेज इज रियल। तो यहाँ पे आपको m इक्वल टू कितना है, -b/u, यहाँ पे -2b आपको फाइंड करना है, u है -12, ये -12 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 24 प्लस में आ जाएगा -b, देयरफॉर b इक्वल टू -24 सेंटीमीटर। ओके, तो आप समझ गए हैं। और इसके आगे हम लोग अगले वीडियो में जो है न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करेंगे। ओके, थैंक यू।